स्वागत है बच्चों आप लोगों का एक बार फिर से कक्षा 10 संस्कृत के मंगलम पाठ का। आज हम अर्थ बताएंगे संस्कृत से हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। हम पाठ का परिचय सबसे पहले जान लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। इस पाठ में परमात्मा की महिमा के 5 मंत्र संकलित हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। आपको बताना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। उसके बाद यह मंत्र ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया। मतलब कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जो कि एक मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद और चौथा श्वेताश्वरोपनिषद। 5वां भी मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से 2 मंत्र यहाँ पे संकलित हैं। और लास्ट में है इस मंगलम पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा का गुड ज्ञान यहाँ निश्चित है। मतलब मंगलम पाठ में सत्य और आत्मा और परमात्मा का गुड ज्ञान यहाँ पे संकलित है। पहला मंत्र देखिए क्या कहता है। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपीतम मुखम तत्वम पुष्ण पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टि। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको बोलना है ईशावास्य उपनिषद से। इसका हिंदी में अर्थ होता है, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य पीतम, इसका मतलब हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण पावरिणु धर्माय, सत्य धर्म की दृष्टि के लिए इस पुष्ण पावरिणु का अर्थ होता है कि आफर, मतलब जैसे कि सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने जैसे पात्र को आप हटा दीजिए। इसका यही है। आपको एक सिंपल भाषा में आपको बोलना है ऐसे क्या, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को हटा दें, मतलब सोने जैसे पात्र को हटा दें, तभी आपको सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। दूसरा कह रहा है, अनोरनियन महतो मही आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायां। मतलब अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा, जो कि आत्मा के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद नाम हिमान मात्मान। इसका अर्थ हो गया, जीव के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। विद्वान शोक रहित होकर उसे परमात्मा की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है। इसका अर्थ होता है क्या, अणु से भी अणु, मतलब अनूर्नियन महतो महीन, मतलब अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या है, आत्मा। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्या अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या है, तो आपको आंसर बताना है आत्मा। क्या बताना है? आत्मा। आत्मस्य जंतुर्नियन, मतलब कि अणु से भी अणु, मतलब सूक्ष्म में भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा, जो कि हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तम क्रतु पश्यति विक शोके धातु प्रसाद नाम हिमान मात्मान। मतलब विद्वान जो है ना, शोक रहित होकर परमात्मा की कृपा में लीन हो जाता है, उसी प्रकार उसे तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। तृतीय मंत्र कहता है, सत्यमेव जयते सत्येन पंथा
विततो देवयाना यना क्रम क्रमण्यस्यो हाप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ होता है कि सत्यमेव जयते नानिरितम, मतलब सत्य की जीत होती है। सत्यन पंथता विततो देवयान, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्यतेन पंथा विततो देवयान, मतलब सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, कि मतलब खुलता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्या सत्यमेव जयते नानिरितम मंत्र किस उपनिषद से लिया है, तो आपको सीधा सा बताना है मुंडको उपनिषद। किससे? मुंडको उपनिषद। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा क्या, अभी बताते हैं आपको। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि किसकी जय होती है, तो आपको बताना है कि सत्य की जय होती है। किसकी? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, तो आपको बताना है वो सत्य की। किसकी? वो सत्य की। आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये सब चीजें जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारी। आगे देखते हैं क्या कहता है। यथा नद्य अस्नाद मनाम समुद्रे अगस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, मतलब जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। कहता है कि यहाँ पे कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप त्याग कर, नाम और रूपे विहाय, मतलब अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। तथा विद्वाने नाम रूपद विमुक्त परमात्मनम पुरुष मुपेति दिव्याम, मतलब कि जिस प्रकार कहा गया कि जिस प्रकार, इसका अर्थ होगा सीधा कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, जिस नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर, उसी प्रकार विद्वान परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उसी प्रकार वो भी परमात्मा के में विलीन हो जाती है। दिव्य मतलब दिव्याम, मतलब कि उसमें विलीन हो जाते हैं। 5वां मंत्र कहता है वेदामेतम पुरुषम महानतम दि वर्णम तमस प्रस्थस्त तमेव विदित्वि मृत्युमेति न्याय पंथा विद्यते अध्ययन। ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसका अर्थ होता है कि मैं उस अंधकार के परे सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष को जानता हूँ। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार कर पाते हैं। इस चैप्टर में कुल 5 मंत्र थे, जिसका मैंने 5 का आपको अर्थ बता दिया है। और आज के लिए बस इतना ही। हमने ऑब्जेक्टिव पहले इसका बता दिया गया है पिछले वीडियो में। हम इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्या कहते हैं डायरेक्ट जाकर उस ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के बाद वो ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तो आपको काफ़ी फायदे होंगे, आपको काफ़ी फायदे होंगे। तो आप हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।